कल अपना लोग यस में उधरे से घुसेगा। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर को देखे थे। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर पढ़ के आई थी, पढ़ के आया था रे? क्या था हीरा और ग्रेफाइट में, क्या अंतर था? हीरा चतुष्फलकीय होते हैं ना, और उसका संरचना कैसा होता है? ग्रेफाइट का षटफलकीय होते हैं। हीरा क्या होते थे? कठोर होते थे। ग्रेफाइट क्या होते थे? मुलायम होते थे। तो थोड़ा अच्छा से हीरा और ग्रेफाइट के बारे में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी था, इम्पोर्टेंट मार्क की है। किताब नहीं लाता है, क्यों नहीं लाता है? भारतीय वन जब है ना, है? नहीं है, इसको भी है, इसको भी काहे लेकर आता है? नहीं है तो खरीदेगा ना। चलो ठीक है, किताब जिसके आगे मैं खोल के रखो, और जिसको नहीं है वो खरीद लेगा। लिखो हीरा कठोर क्यों होते हैं, यही होगा क्वेश्चन। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर है ना? देखो उससे जस्ट बताए हीरा कठोर होते हैं, बताए ना उसी में। तो क्यों होते हैं इसके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर ये बता दो जो भी है। 18। चलो 18 लिखिएगा। हीरा कठोर क्यों होते हैं? हीरा कठोर क्यों होते हैं? हीरा कठोर होते हैं जाने थे कल, आखिर क्यों होते हैं? देखो हीरा कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि हीरा जो है ना 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं। कल देखे थे हीरा 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूती के साथ जुड़े रहते हैं। यही याद रखना है, हीरा 4 कार्बन के साथ जो है ना मजबूती के साथ। कल संरचना देखे थे चतुष्फलकीय। तो लिखो इसका आंसर लिखेगा, उसके बाद और ज्यादा समझ में आएंगे। देखो चूंकि हीरा में 1 कार्बन परमाणु हीरा में 1 कार्बन परमाणु क्योंकि हीरा में 1 कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणु के साथ, 4 कार्बन परमाणु के साथ पड़ोस के 4 कार्बन परमाणु के साथ 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूती सहसंयोजक बंधन के द्वारा जुड़े होते हैं। 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूत सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। चूंकि हीरा में 1 कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूत सहसंयोजक बंधन के साथ, कल देखें थे संरचना में, के साथ जुड़े होते हैं। हीरा बीच वाला हीरा था, बगल में 4 1 कार्बन बीच में था। 1 कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूत सहसंयोजक बंधन के साथ, कल देखे थे, जुड़ा हुआ रहता था। तो 4 सहसंयोजक बंधन के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, जिससे इसके परमाणु काफी निकट होते हैं, जिससे इसके कार्बन परमाणु लिखेगा, या जिससे इसके परमाणु काफी निकट होते हैं, जिससे इसके परमाणु काफी निकट होते हैं। हाँ, 1 कार्बन परमाणु 4 कार्बन परमाणु के साथ
सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं, जिससे इसके परमाणु क्या होते हैं, काफी निकट होते हैं। इसी कारण हीरा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो इसी कारण हीरा कठोर होते हैं, कठोर होते हैं। ध्यान देगा ऋतुराज और सभी स्टूडेंट। समझ में आया क्वेश्चन? नया समझ में तो समझो। कल अपना लोग हीरा के बारे में देखे थे। एक हीरा होता था बीच में और 4 हीरा होते थे बगल बगल से, ऐसा होता था। और सभी हीरा आपस में इस प्रकार से जुड़े होते थे, ऐसा रहता था ना। तो हम बताए थे ये इसका क्या था, संरचना सूत्र था। ये क्या था, एक कार्बन तो अपने आप में 4 बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं। एक कार्बन अपने आप में 4 बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं। हीरा में देखो क्या होते हैं, एक हीरा 4 कार्बन परमाणु, एक कार्बन जो है 4 कार्बन परमाणु के साथ जुड़े होते हैं और मजबूत हो गया। वैसे एक कार्बन है तो इसके प्रति 4 बॉन्ड तो है ही है पहले से, लेकिन जरा दिमाग लगा, ये 4 है ये है, उसके बाद और ये 4 कार्बन से साइड से जुड़े होते हैं, तो मजबूत तो बनेगा, नहीं बनेंगे मजबूत? अगर इसको ऐसे किया जाए तो कितना मजबूती हो जाएगा, नहीं होगा। पहले से 4 के साथ ही जुड़े रहेंगे, तो ऐसा बॉन्ड बनाता है हीरा, इसीलिए ये काफी मजबूत होते हैं। देखो कह रहा है हीरा कठोर क्यों होते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है, हीरा कठोर क्यों होते हैं। तो इसका डिफिनेशन देगा, चूंकि हीरा में एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूती से सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। मजबूत सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं, जिससे इसके परमाणु काफी निकट होते हैं। जिससे इसके परमाणु क्या होते हैं, काफी निकट होते हैं। ठीक है, इसी कारण हीरा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? हीरा कठोर क्यों होते हैं, तो क्या बोलेगा, हीरा कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंधन के साथ मजबूती से जुड़े होते हैं, जिसके कारण इसका परमाणु काफी क्या होते हैं, निकट होते हैं। इसीलिए हीरा क्या होते हैं, कठोर होते हैं। समझ? कल ये संरचना भी देखे थे, हीरा का संरचना देखे थे कल। तो अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा हीरा कठोर क्यों होते हैं, तो बता देगा हीरा कठोर क्यों होते हैं, बता देगा। बोलेगा हीरा के, चूंकि हीरा के एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के 4 कार्बन परमाणु के साथ मजबूती से सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं, सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं, जिसके कारण जो है इसका परमाणु क्या होते हैं, काफी निकट होते हैं। इसी कारण जो है हीरा कठोर होते हैं। एनी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे। आराम आराम से सब चीज ठीक हो जाएंगे। हटा से कोई चीज मिलता है नहीं। उसके बाद देखे थे ग्रेफाइट मुलायम होते हैं, नहीं लिखेगा ग्रेफाइट मुलायम क्यों होते हैं। क्वेश्चन लिखेगा, क्वेश्चन नंबर 19, ग्रेफाइट मुलायम होते हैं क्यों होते हैं। तो ग्रेफाइट मुलायम क्यों होते हैं, एक आज के लिए खुशखबरी है तुम सब के लिए। जो एग्जाम दिया है मैट्रिक वाले स्टूडेंट, उसका रिजल्ट आज घोषित होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। आज 12:30 बजे तक में रिजल्ट आएंगे। खुशखबरी यही है कि अगला स्टूडेंट को देख करके तुम सबका भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। ग्रेफाइट मुलायम क्यों होते हैं लिखेगा, चूंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु, आंसर देगा चूंकि
ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु, ग्रेफाइट में एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु, एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के अपने पड़ोस के तीन कार्बन, अपने पड़ोस के तीन कार्बन परमाणु के साथ, अपने पड़ोस के तीन कार्बन परमाणु के साथ कमजोर सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। अपने पड़ोस के तीन कार्बन परमाणु के साथ कमजोर सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। हो गया? देखो ग्रेफाइट मुलायम होते हैं, क्यों होते हैं समझ में आई? कार्बन कठोर होते थे, तो कार्बन कठोर इसलिए होते हैं क्योंकि कार्बन के एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के चार कार्बन परमाणु के साथ मजबूती से सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते थे। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? ग्रेफाइट के एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के तीन कार्बन परमाणु के साथ कमजोर सहसंयोजक, वो मजबूत सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े रहते थे। ग्रेफाइट कमजोर सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। क्या समझा ये क्वेश्चन? दो क्वेश्चन बताए। ग्रेफाइट कठोर होते हैं, क्यों होते हैं? समझ में आया? खड़ा होकर बाद बताएगा तो ग्रेफाइट ये हीरा कठोर होते हैं, क्यों होते हैं? हीरा में एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के चार परमाणु के साथ मजबूती से सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं, जिससे इसके कार्बन परमाणु काफी निकट होते हैं। इसी कारण हीरा कठोर होता है। ठीक है, समझ के पढ़ना है। एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के चार कार्बन परमाणु के साथ मजबूती से सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? एक कार्बन परमाणु अपने पड़ोस के तीन कार्बन परमाणु के साथ कमजोर सहसंयोजक बंधन के साथ जुड़े होते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट मुलायम होते हैं। नहीं, अब लिखेगा ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं? सुचालक होता था, हीरा कुचालक होते थे। नहीं, तो लिखेगा क्वेश्चन सुचालक क्यों होते हैं? ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि ये हीरा का कुचालक होते थे। सुचालक होते हैं, ये क्यों होते हैं? तो इसका डेफिनेशन लिखेगा, क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कोई भी विद्युत यानी कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होंगे जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। बताएं थे, कोई भी धातु में या कोई भी तत्व में अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो विद्युत एवं ऊष्मा के सुचालक होंगे। क्वेश्चन कहीं से भी बोले, अगर सुचालक का बात बोला है तो तुमको ध्यान में रखना है कि कोई भी पदार्थ के बारे में अगर वह सुचालक है तो इसका मतलब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसी कारण वह क्या है?
सुचालक है। लिखेगा चूंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चूंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, चूंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। इसी कारण ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, समझा? क्या क्यों होते हैं ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत के सुचालक? अगर कोई भी पदार्थ वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं तो क्यों होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण वह क्या होंगे? सुचालक होंगे। तो ध्यान में रखना, ग्रेफाइट उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी कारण ग्रेफाइट क्या होते हैं? उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं। समझी? समझ में आ रही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेगी हीरा का उपयोग बताइए। इंपोर्टेंट कर देगा क्वेश्चन में। हीरा का उपयोग बताइए। हीरा का उपयोग बताइए। हीरा जो अभी देखे, हीरा के बारे में जो पढ़े कि कठोर होते हैं, चतुष्फलकीय के साथ जुड़े होते हैं, नहीं मजबूती से जुड़े होते हैं, तो उसका उपयोग बताना है। हीरा का क्या जानेंगे? उपयोग। लिखेगा इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। ज्यादा इसका शौकीन होता है गर्ल्स, नहीं छप्पर पे खोर नहीं रहे लेकिन हमको हीरा का लिखेगा इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। नाक में लकड़ी और जैसा पिन लगा के ना सोनार का नहीं रे। चलो लिखो इसका उपयोग आभूषण जानती है ना? जानती है ना? आभूषण मतलब नथिया उथिया कौन उनमें एकदम इसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। बनाने में किया जाता है। हीरा का उपयोग किसमें? एक नंबर दे देना। हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। दूसरा लिखेगा इसका उपयोग कांच काटने तथा पत्थर में। लिखेगा इसका उपयोग कांच काटने कांच मतलब शीशा, हीरा से शीशा कटता है, काट सकते हैं। इसका उपयोग कांच काटने कोमा या तथा देना तथा
पत्थरों में बंद करने वाले उपकरण बनाने में क्या जाता है? पत्थरों में बंद करने वाले उपकरण तथा पत्थरों में बंद करने वाले उपकरण बनाने में क्या जाता है? उपकरण बनाने में किया जाता है। हीरा का उपयोग कांच काटने में, ध्यान में रखना, शीशा को काटने में हीरा का उपयोग करते हैं। उसके बाद पत्थर के अंदर में कोई चीज सेट करना है तो जो कि बहुत नामुमकिन सा है, तो हीरा से उसको आराम से हम कर सकते हैं। पत्थर के अंदर कोई चीज बंद करने में नहीं होता है, तो बंद करने के उपकरण में किया जाता है हीरा का उपयोग। ये दो याद रखना। सबसे बड़ा पॉइंट क्या, हीरा से हम पत्थर शीशा को काट सकते हैं। तो पहला पॉइंट जो है हम बताए, हीरा से जो है ना इसका उपयोग, आभूषण तो सब जानते ही होंगे। दो ठो पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट तो पता ही है, हीरा है। तो चलो तब ठीक है, हीरा अगर आ जाएंगे ना, देखो हीरा का उपयोग आभूषण बनाने में करते हैं, और उसके बाद कोई भी पत्थर के अंदर में कोई उपकरण को सेट करना है, बंद करना है, तो उसमें भी हीरा का उपयोग करते हैं। और कांच काटते हैं, मतलब शीशा को हम हीरा से आसानी से काट सकते हैं, कांच काटने में इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद लिखने का ग्रेफाइट का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 22 नंबर, ग्रेफाइट का उपयोग बताएं। ग्रेफाइट का उपयोग बताएं। देखिएगा, इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। पेंसिल के अंदर में देखता है काला रंग का। जी सर। तब तो परिचित है ना। तो ये सब क्वेश्चन आएंगे तो वही परिचित वाला क्वेश्चन सब आ जाते हैं, तो ज्यादा जो मतलब वही से पूछेंगे, मतलब उसको बना देना ना। अंदर में रहता है पेंसिल, ग्रेफाइट रहता है वो, जिससे लिखते हैं काला टाइप का पदार्थ। लिखेगा 1 नंबर, इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। इसका उपयोग, मार्कर है, पेंसिल देखा है, पेंसिल। हाँ, ये नहीं समझना कि ग्रेफाइट है, ये नहीं है ग्रेफाइट। वो पेंसिल जो होता है जिसको हम मेटना से मिटा भी देते हैं। इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। और दूसरा लिखेगा, दूसरा पॉइंट लिखेगा, इसका उपयोग विद्युत संयंत्र में, इसका उपयोग विद्युत संयंत्र में, इसका उपयोग विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रॉनों के रूप में किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के रूप में किया जाता है। पेंसिल में ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, विद्युत संयंत्र में इलेक्ट्रॉनों के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। ये 2 पॉइंट अच्छा से याद रखेंगे। हो गया, मिटा दे क्या, निकालिए बुक। उसमें देखो कार्बनिक यौगिक, ठीक क्या हुई,
कोई परेशानी है तुम सबको क्या? शोरगुल कर रही है। ईद परसों है, अभी नहीं है। किसी को रमजान जाने का गम है तो किसी को ईद आने का खुशी है। लिखो, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? इस यौगिक के बारे में तो जान रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन होगा ना? 23 तो ऐसा है। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? लिखेगा। अच्छा, कार्बनिक यौगिक के बारे में हो गया इन क्वेश्चन। जब कार्बन दूसरे तत्वों के साथ अभिक्रिया करके मतलब कोई भी नया नया पदार्थ बनाते हैं तो उसको कार्बनिक, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ा दिए। ये क्वेश्चन शुरू में ही चैप्टर जब उतार लिया है तो लिखेगा हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर का जो क्लास चालू होंगे, अब होंगे चालू इम्पोर्टेंट सब जो भी आएंगे, जो कि क्या ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या है? यह कितने प्रकार के होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन सुनने में ही नहीं लग रहा है हाइड्रोजन और कार्बन का मिश्रण। हाइड्रोजन भी हो और कार्बन भी हो, हाइड्रोकार्बन वही हुआ हाइड्रोकार्बन। तो लिखेगा इसका डिफिनेशन, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से, कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, ये दोनों के सम्मिश्रण को क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन। यह कितने प्रकार के होते हैं? देखो बुक में कितना प्रकार दिया है। पहला ग्राफ चेंज करके लिखना, यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। क्या है कि नहीं? मिली? यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर दे करके लिखेगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन।
एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा नंबर लिखेगा एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तीसरा लिखेगा एलिफेटिक के बाद एरोमेटिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एलिफेटिक, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। नहीं, हाइड्रोकार्बन समझ में आई क्या होते हैं? अरे हाइड्रोकार्बन समझ में आया? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन कार्बन, कोई भी यौगिक में जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन रहे। हाइड्रोजन जिसको H से सूचित करते हैं, कार्बन जिसको C से सूचित करते हैं। H और C जिसमें दिखाई देगा वह हाइड्रोकार्बन होंगे। तो हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहेंगे। यह मुख्यतः 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन। कितने प्रकार के? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। 3 प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छा से पढ़ेंगे। लिख लिया? लिखेगा एलिफेटिक यौगिक किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 पे रोक लगा था ना, 24 पे, अभी 24 होगा ना। एलिफेटिक पहले है तुम्हारा एलिफेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? हुई? कभी कभी लगता है 10 में कैसे गई है, बोल रहे हैं ना बस। और कहीं मिस है क्या? ठीक है ना। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। लिखेगी ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला। ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला, जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला खुली होती है, खुली हुई होती है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला खुली हुई होती है उसे एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। उसे एलिफेटिक यौगिक या हाइड्रोकार्बन।
कहते हैं। जैसे मेथेन, एथेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, नोनेन, प्रोपेनॉल, एसिटिलीन, प्रोपेनॉल, एसिटिलीन, एथेनॉल, मेथेनॉल इत्यादि बहुत है। एथेनॉल, पेंटेनॉल, ETC। लिख ली। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक 3 हाइड्रोकार्बन होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में अपना लोग को एल्केन, एल्किन, एल्कोहल सब के बारे में भी पढ़ेंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहेंगे जिसमें कार्बन का श्रृंखला खुला रहेगा। कैसा रहेगा? श्रृंखला कैसा रहेगा? खुला। फिर एलिसाइक्लिक में क्या होंगे? वो बंद रहेंगे। क्या रहेंगे? एलिसाइक्लिक जब पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन की श्रृंखला बंद रहेंगे। एरोमेटिक में भी बंद रहते हैं। एरोमेटिक में भी बंद रहते हैं। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन के कहते हैं जिसमें जो है कार्बन परमाणु क्या होते हैं? खुली श्रृंखला में होते हैं। खुली भी होती है, उसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे मेथेन, एल्केन, ब्यूटेन, प्रोपेनॉल, एथेनॉल, एसिटिलीन बहुत है। लिखेगा एलिफेटिक परमाणु कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखे। क्वेश्चन नंबर लिखो। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखे। नाम लिखे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखे। आंसर लिखेगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक लिखेगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा लिखेगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। देखना बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, कार्बनिक यौगिक तो पढ़ाते हैं, जितना अभी क्वेश्चन पढ़े ना जो सब,
एग्जाम से रिलेटिव क्वेश्चन सब आप पूछते हैं, वही सब क्वेश्चन है, ये सब भी पूछते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्या करेगा, शॉर्ट में घुस जाएगा, एरोमेटिक, ये क्या बोलते हैं, ये संतृप्त और वो संतृप्त बढ़ा करके निकल जाएंगे। बच्चा को बहुत ज़्यादा समझ में आते हैं ये पॉइंट, देखना बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे। और इसका पार्ट से इंटर में जब जाएंगे ना तो वहां पर भी मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा लिखेगा वो संतृप्त, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दो प्रकार के एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब जानेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या सबको पढ़ना है और वो संतृप्त में क्या सबको पढ़ना है। लिख लिया, लिखो। संतृप्त का पार्ट्स होता है एल्केन। क्या होते हैं? एल्केन। एल्केन किसका पार्ट्स है? संतृप्त का। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेगा एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्केन। नाम सुना हुआ लग, सुना लग रहा है? एल्केन लग रही है, सुना नाम एल्केन। अधिकतर पूछता है एल्केन का सामान्य सूत्र लिखे, यही पूछ देता है, जिसको बोलता है CnH2n+2। अभी तो सिर्फ CnH2n+2 क्या होते हैं उसके बारे में नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होते हैं, CnH2n+2 ऐसा बोलते हैं। नहीं तो लिखो एल्केन क्या है। एल्केन क्या है? देखो ये नवोदय वाला बात जो बोला, जफर भी नहीं भरा था और सब भी स्टूडेंट नहीं भरा था। 9th में नवोदय सुने, ये हम भी पहले नहीं थे, 6 में सुने थे, उसके बाद छात्रवृत्ति देखे थे, उसके बाद छात्रवृत्ति 10th में होता है एगो, ठीक है, 10th में होता है एक छात्रवृत्ति, वहाँ पर भी उसमें क्या होता है? ऐसे पूछता है जैसे छात्रवृत्ति की एग्जाम होता है उसी प्रकार से वो छात्रवृत्ति ही है। तो 500 पैसा मिलेंगे। एल्केन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखिए। इसका सामान्य सूत्र लिखे। हम देखे ना, हम सोचे आया छात्रवृत्ति ला देखते तो वहाँ नवोदय था। एल्केन क्या है, इसका सामान्य सूत्र लिखे। अब पता है इसका एग्जाम कब हुआ है? लिखो वे हाइड्रोकार्बन जिसमें वे हाइड्रोकार्बन जिसमें वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच, कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन। याद रखना, एकल, एक टाइम खाना भूला जाना, लेकिन ये एकल सहसंयोजक बंधन नहीं भूलाना, तो फिर ये एल्केन खत्म हो जाएगा। एकल सहसंयोजक, एकल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, पाया जाता है। वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे एल्केन कहते हैं, उसे एल्केन कहते हैं। इसी में लिखेगा इसका सामान्य सूत्र, सामान्य
सूत्र। सामान्य सूत्र लिखिएगा CnH2n+2। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसको याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये 1 नंबर देके जाएंगे तुमको, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर दे करके जाएंगे। क्वेश्चन पूछेंगे क्या, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, वहाँ ऑप्शन रहेगा 4 गो। कुछ एल्केन का दे देगा सामान्य सूत्र, कुछ एल्कीन का दे देगा, एल्काइन का दे देगा, एल्कोहल का दे देगा, कीटोन का दे देगा, ईथर का दे देगा, कार्बोक्सिलिक का दे देगा, एल्डिहाइड का दे देगा, नहीं एल्किल का दे देगा, कुछ भी 4 गो ऑप्शन में दे देगा। तो ये सब पढ़ेंगे और ज्यादा ऑप्शन हो गया अति हो जाएगा। चलो हाँ, उतार लिया इसको। एल्केन माई क्या है, वैसे हाइड्रोकार्बन, वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, एकल सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। और इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। देखो, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु के बीच एकल सहसंयोजक बंधन, इसको भूलना नहीं, एकल सहसंयोजक बंधन पाया जाता है, उसे क्या कहेंगे, एल्केन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र लिखिएगा, एल्केन सामान्य सूत्र। इसी का नोट दे करके NOTE नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना, लिखना एल्केन। क्या लिखेगा, कॉपी में अच्छा से छोटा छोटा करके लिखना, नहीं तो वो नहीं करेगा। एल्केन सामान्य सूत्र, सामान्य सूत्र, एल्केन सामान्य सूत्र। उसके बाद आयुपेक नाम, सामान्य सूत्र क्या लिखे थे, CnH2n+2। उसके बाद लिखेगा IUPAC, आयुपेक नाम। पता है आयुपेक का पूरा नाम तो नहीं बताए थे, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूछता है, पूरा नाम भी पूछते हैं। तो ये लिखेगा, इसमें लिखेगा जब एल्केन में नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की संख्या कितना हो, 1 हो, कार्बन की संख्या कितना हो, 1 हो, तो इसको सूत्र में बैठा लेगा। क्या होता है, CON, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन 1 रहे तो C1 H2 गुना N के जगह पे 1+2 ऐसा बैठेगा। ये बन जाएगा 2 एकम 2 2 4 CH4 क्या बन जाएंगे, CH4। इसका नाम क्या हो जाएंगे, मेथेन। क्या बनेंगे, मेथेन। अभी मत उतारो, पहले सीख लो, क्योंकि सीखो क्या कर रहे हैं, यहाँ ध्यान दो। कार्बन की संख्या अगर 2 है, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना, 2। तो इसको जब सूत्र पे बैठाएगा तो CnH2n+2 होता है ना, Cn के जगह पे 2 हो जाएगा, H2 गुना N, 2N, N के जगह पे 2+2। तो ये हो जाएंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 2 6, यानी कि C2H6। इसका नाम होगा एथेन। क्या होंगे, आयुपेक नाम क्या हो जाएंगे, एथेन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 3, कार्बन की संख्या कितना रहेगा, 3 रहेंगे। तो ये बन जाएंगे C3H2n, N की जगह पे 3+2, 3 दूना। इसका नाम, 3 का नाम होता है प्रोप,
बुक खोल के रखा है ना, तो सब वहां पे भी देखते रहो। प्रोपेन क्या हो जाएंगे, एल्केन ग्रुप का सदस्य है ना। एल्केन में लास्ट में एन जुड़ता है, क्या जुड़ता है, अब प्रोप का नाम आया तो प्रोप में जब एन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, प्रोपेन बन जाएंगे, प्रोपेन बन जाएंगे। तो इसलिए 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, एन जुटेगा तो एन, प्रोपेन क्या बन जाएंगे, प्रोपेन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 4, कार्बन की संख्या कितना रहेगा, 4 रहेंगे। तो देखो क्या बन जाएगा, C4H2 गुना 4 प्लस 2, 4 9 8 2 10, यानी कि C4H10 इक्वल टू ब्यूटेन। ये हो जाएगा। 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं। ब्यूट में जब N जोड़ेंगे, एल्केन में N जुड़ता है, ब्यूट में जब N जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, N, ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब देखो नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 5, कार्बन की संख्या कितना, 5 को सूत्र पे बैठाएगा तो C5H2 गुना 5 प्लस 2, 5 9 10 2 12, C5H12। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, क्या बोलते हैं, पेंट। पेंट में जब N जोड़ेगा तो पेंटेन हो जाएगा, क्योंकि एल्केन ग्रुप का सदस्य है ये, पेंटेन। क्या बन जाएंगे, पेंटेन, आयुपेक नाम पेंटेन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6, कार्बन की संख्या कितना, 6 रहेंगे। तो ये बन जाएंगे C6H2 गुना 6 प्लस 2, 14 12 2 14। तो ये हो जाएंगे C6H14। 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स, क्या बोलते हैं, हेक्स। हेक्स में जब N जोड़ेंगे तो हेक्सेन, क्या बन जाएंगे, हेक्सेन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 7, ये बन जाएंगे C7H2, N की जगह पे 7 प्लस 2, 7 दूनी 14 2 16, C7H16 इक्वल टू 7 को बोलते हैं हेप्ट, क्या बोलेंगे, हेप्ट। हेप्ट में जब N, एल्केन में N जुड़ता है, तो हेप्ट में जब N जोड़ेंगे क्या बन जाएंगे, हेप्टेन, हेप्टेन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 8, कार्बन की संख्या कितना रहेंगे, 8 रहेंगे। तो C8H2 गुना 8 प्लस 2, तो 8 दूनी 16 2 18, C8H18 ये बन जाएंगे। 8 को बोलते हैं ऑक्ट, क्या बोलते हैं, ऑक्ट। ऑक्ट में जब N जोड़ेंगे क्या बन जाएंगे, ऑक्टेन। नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 9, 9 रहेगा। तो ये बन जाएंगे C9H2 गुना 9 प्लस 2, 9 18 2 20, C9H20। इसका नाम 9 को बोलते हैं नॉन, तो ये बन जाएंगे नॉनेन, नॉनेन। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 10, तो ये बन जाएंगे C10H2, तो 10 दूना 20 2 22, C10H22 इक्वल टू 10 को बोलते हैं डेक, क्या बोलते हैं, डेक में जब N जोड़ेगा क्या हो जाएगा, डेकेन। ये एल्केन ग्रुप का क्या था, सदस्य था। अगर कह देगा ब्यूटेन का, इसके बारे में जानेंगे संरचना सूत्र कैसे होंगे। जैसे C4H10 ये रासायनिक सूत्र है, क्या है ये, रासायनिक सूत्र। एक होता है संरचना सूत्र, क्या होते हैं, संरचना को पढ़ेंगे कल। आज समय बहुत ज्यादा हो जाने के कारण इसको छोड़ रहे हैं। देखो संरचना जो बनाएंगे कैसे, जैसे 4 कार्बन है ना, तो ऐसे 4 कार्बन ले लेंगे, ले लिए 4 कार्बन, देखते चलो ये कार्बन कितने बॉन्ड के साथ जुड़े रहते हैं, 4 बॉन्ड के साथ। तो एक ये हुआ, 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी हो गया। बाहरी सतह पे जोड़ देंगे किसको, हाइड्रोजन को, तब तो हाइड्रोकार्बन हो गए ना।
अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सी फॉर स्टैंड। क्या आया? ये होता है संरचना सूत्र। एक तो पॉइंट लिख लेगा एरो मार के, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। पूछते हैं, लिख लेना। अच्छा, इसको पहले जगह का अभाव के कारण रुको, पहले इसको उतार लो तो उसको थोड़ा सा। IUPAC का पूरा नाम, IUPAC का पूरा नाम लिखिएगा इंटरनेशनल प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल लिखा, लिखेगा INTER, इंटरनेशनल में लिखेगा इंटर NATIONAL, इंटरनेशनल यूनियन, UNION, यूनियन ऑफ प्योर, PURE, प्योर एंड अप्लाइड, APPLIED, अप्लाइड केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, CHEMISTRY। पूछेगा अगर IUPAC का पूरा नाम तो बता देना है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मतलब हुआ कि कोई भी चीज को अगर एक देश में पढ़ा जाता है तो पूरा विश्व में उसका नाम वही होंगे। जैसे हम भारतीय अगर अभी मेथेन लिखे थे, मेथेन जिसको बोलते हैं CH4, अगर इसका सूत्र CH4 होता है और इसका IUPAC नाम मेथेन है तो पूरा विश्व में, चाहे अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, जो भी रहे, सगरे वही पढ़ेगा, मेथेन ही पढ़ेगा और यही सूत्र लिखेगा। एनी प्रॉब्लम? इसको पढ़ के आएगा। क्लास ठीक ठाक ही हो गया, थोड़ा जा करके घर में रिवाइजिंग कर लेगा, अच्छा से सीख के आएंगे, क्योंकि कल जैसे आएगा तो फिर हम उसको पूछेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ